तो वो कौन कौन से मूलांक है जिनके डिवोर्स हो सकते हैं आने वाले समय में? ये मैं लिख के देती हूँ, किसी भी फीमेल की वजह से आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी, आपकी जॉब भी जा सकती है अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है। खाटू श्याम जी की मैं आपको एक ऐसी रेमेडी देने जा रही हूँ जो आप सुनेंगे और अगर आपने करी भी तो आपकी विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर किसी का भी पर्सनल ईयर ऐसे इंसान को खून की आंसू रोना पड़ेगा, ये चीज समझ लीजिए आप। आने वाले समय में हमको किन किन चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर आपका पर्सनल ईयर तो इस साल आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है। पहले भारत बोलते थे, जब जब भारत था तो बहुत तरक्की करी है, सोने की चिड़िया बोलते थे, और जैसे जैसे इंडिया आया तो डाउनफॉल भी आया। 2026 में प्रॉपर्टी के जो दाम है वो नीचे जाएंगे और सोने के दाम आप देखेंगे 3 लाख तक जाएंगे 2026 में। 2026 के अंदर किन का ब्रेकअप हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर? ऐसे लोग बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे लेकिन बिजनेस में भी चीटिंग होगी, कोई ना कोई डिप्रेशन होगा इनको या फिर कोई अपना इनको छोड़ के चला जाएगा। मैम ऐसे कौन कौन से मूलांक है जिनको 2026 के अंदर लोन नहीं लेना चाहिए? मान लो आपका मूलांक भी 2 है और आपका पर्सनल भी 2 आ रहा है तो ये आपके लिए सबसे वर्स्ट साल रहने वाला है। एंजाइटी आएंगे, हेल्थ इशू आएंगे, डिप्रेशन आएगी, ब्रेस्ट कैंसर अगर फीमेल है तो हो सकता है। और मैम कोई ऐसे मूलांक भी जिनका पैचअप होने वाला, काफी साल से ब्रेकअप हो रखा, तब दोबारा पैचअप होगा है? नंबर एंजाइटी होगी ऐसे लोगों को, डिप्रेशन होगा ऐसे लोगों को, और डिसीजन मेकिंग पावर भी स्लो हो जाएगी। और आप बोल देंगे बाबा की जब मेरी ये विश पूरी होगी मैं तभी इसको लेकर आऊंगा, और आप देखेंगे साल से पहले ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। इनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, इनको काफी प्रॉब्लम आने वाली है अपने रिलेशनशिप में। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 और 8 है तो इस साल आपको खून के आंसू रोना पड़ सकता है। अगर पर्सनल ईयर 4 है तो आपको काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, शायद वो ठीक भी ना हो। दोस्तों मेरा नाम है रजत, आज हमारे साथ पधारे हैं नीतू के सचदेवा मैम, काफ़ी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है। आज ये बताएंगे कैसे हम अपना पर्सनल ईयर निकाल ले, और अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आपके लिए कैसा जाएगा, और बाकी जो एंटीज नंबर है उनके लिए कैसा जाने वाला है, आज मैडम वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे। दोस्तों अभी हमने जो पॉडकास्ट पहले तक शूट किए हैं उसके अंदर आपने जाना कैसे हम मूलांक से और भाग्यांक से देख सकते हैं हमारे भाग्य को और कैसे 2026 हमारा जाएगा। आज हम पर्सनल ईयर से जानेंगे कैसा हमारा 2026 जाने वाला है। दोस्तों काफ़ी अच्छा होने वाला आज का पॉडकास्ट, और मैडम काफ़ी अच्छी रेमेडीज लेके आए हैं। आप पेन और बुक लेके बैठ जाइए और काफ़ी अच्छी रेमेडीज देंगे मैडम, उनको आप नोट कर लेना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आने वाले समय के अंदर। राम मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आपका बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम मस्त, सब सही चल रहा है? हाँ जी, सब बहुत बढ़िया। मैम जैसे अब 2026 आने वाला है तो काफ़ी लोग प्रिडिक्शंस दे रहे हैं मूलांक के अकॉर्डिंग, भाग्यांक के अकॉर्डिंग। जैसे आपने बताया आज हम पर्सनल ईयर से जानेंगे, तो आप ये बताइए पर्सनल ईयर निकलता कैसे है, और थोड़ा फिर हम अपने इंडिया के बारे में भी देखेंगे कैसा आने वाला है, क्या आप प्रिडिक्शन दोगे हमारे इंडिया के लिए? ठीक है, बात करते हैं पर्सनल ईयर की। जैसे कि आपको पता है मूलांक और भाग्यांक सब निकालते हैं ना, और सबको पता होगा व्यूअर्स को कि कैसे निकालते हैं। लेकिन आज बात करेंगे कि पर्सनल ईयर, देखिए जो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 आ रहा है सन का, वो पूरी दुनिया के लिए आ रहा है, उसका मेरी ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन बात करिए आपने इंडिया के ऊपर तो सबसे पहले उसी का निकालते हैं। इंडिया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अगस्त 1947। अब इसमें आपने 15 को डालना है, अगस्त का 8 आ गया, 1947 को हटा देना है, और फिर डालेंगे 2026, इसको ऐड ऑन करेंगे और टोटल आ रहा है आपका 6। इंडिया के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि मैं बोलूँ कि सोने के दाम बहुत बढ़ेंगे, लेकिन लग्जरी देखेंगे आप बढ़ रही है कहीं ना कहीं। हमारे विदेशों के साथ अच्छे से बंद होंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में कहा था कि इंडिया का नाम इंडिया ना होकर भारत होना चाहिए, जो कि आपका 15 के 6 पर आता है, जैसे कनाडा हो गया, चाइना हो गया। हाँ जी, ओके। तो अगर ये हमारा इसी नंबर पे आ जाता तो काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। शुरू से ही आप देखेंगे 6 वाले की लग्जरी होती है। तो इंडिया, पहले भारत बोलते थे, जब जब भारत था तो बहुत तरक्की करी है, सोने की चिड़िया बोलते थे, और जैसे जैसे इंडिया आया तो डाउनफॉल भी आया। अब ऐसा नहीं है कि बेसिक और डेस्टिनी नंबर की बात भी करेंगे। इंडिया का बेसिक नंबर जैसे मैंने बोला 6 आ रहा है, 15 के 6, और डेस्टिनी आपका 8 हो गया। तो जब से 8 आया है तब से तरक्की भी करी है, मतलब मिला जुला ही रहता है। तो मैम आप ये बता सकते हो भी आने वाले समय में हमको किन किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और क्या क्या हम, जैसे रियल एस्टेट हो गया, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए अगर इंडिया की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखूं तो 2026 आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला पड़ोसी देशों पे आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, आपको धोखा मिल सकता है। क्रिप्टो में आप अपना पैसा कमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के जो दाम है वो घटेंगे। जब 2025 आ रहा था तब बहुत लोगों ने, मंगल का साल था, सब बोल रहे थे प्रॉपर्टी लेंगे, तो सबको लैंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2026 में प्रॉपर्टी के जो दाम है वो नीचे जाएंगे, और ये भी अच्छा ही बोलूंगी मैं, क्योंकि बहुत लोग उस प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे। ओके,
और सोने के दाम आप देखेंगे 3 लाख तक जाएंगे 2026 में। अच्छा। इस करके जिसने इन्वेस्ट करना है वो सोने पे कर सकता है, वो बहुत बेस्ट है। उसका मैं आपको रीजन दूंगी, क्योंकि सोना भी किसकी धातु है? सूर्य की। तो सूर्य ओके। जब आएंगे तो राजा है, वो राजा जो क्या करता है, हमेशा अपने आप को ऊंचाई पे रखता हाँ है, जी। तो सोने के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके। तो अब जो अभी समय चल रहा है नवंबर दिसंबर का, तो इन्हीं में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए गोल्ड के अंदर, या जनवरी से स्टार्ट नहीं कर नहीं, सकते इन हैं? अभी से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास है तो आपको ये प्रॉफिट देगी। ओके। तो मैम अगर पर्सनल ईयर के हिसाब से देखें तो कैसे निकाल सकते हैं, और कैसा जाएगा पर्सनल ईयर वालों के लिए साल? जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1982, तो जो आपका ईयर है उसको हटा देंगे। आपने अपना मूलांक लेना है 2 और 3, प्लस आपने मंथ लेना है 9, जी। फिर जिस साल का आपने निकालना है, पिछले 10 सालों का निकालना है या आगे सालों का निकालना है, उस ईयर को आपने ऐड ऑन करना है। 2026 ऐड करेंगे तो बनेगा 6। ऐसे आपका जो भी होगा तो 6 आएगा। ओके। तो मैम 1 से लेके 9 तक का बता सकते हो, अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 9 तक किसी का भी आ रहा हो, तो उनके लिए कैसा जाने वाला है? हेल्थ इशू, रिलेशनशिप और ग्रोथ कैसे मिलेगी उनको? ठीक है, बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके व्यूवर्स को निकालना आ गया होगा। हाँ जी। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, आपने मंथ लेना है, मंथ का नंबर लेना है, और 2026 इसका हाँ जी। जो भी टोटल आएगा उसको 1 डिजिट पे लेके जाएंगे, बिकॉज न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि आपने हमेशा नंबर 1 पे काम करना है, ओके। 2 नंबर पे आप काम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी का 1 आ रहा है, तो देखिए पर्सनल ईयर भी 1 आ गया, हाँ जी। यूनिवर्सल ईयर भी आपका 1 आ गया, तो यहाँ तो सन की आपको ब्लेसिंग मिलनी है। ऐसे ओके। लोगों को नेम पे मिलेगा, ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। ऐसे लोग अपनी लाइफ में अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम ढूंढ रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो यस उनका ही काम होगा। अगर आप अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो यस ये वो समय है जो आप अपने पर्सनल ईयर 9 में नहीं कर पाए, आपने बहुत कुछ खोया होगा, है ना। ये आपके व्यूअर्स आपको कमेंट करके बता देंगे कि जब 9 था उन्होंने बहुत कुछ खोया, बस सोचते रहे, प्लानिंग करते रहे, लेकिन 1 आपको वो देके जाएगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में। ओके। और मैम बाकी 2, 3 इन सारे का एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, मैं आपको 2 का बताऊं तो पर्सनल ईयर 2 बहुत अच्छा नहीं जाने वाला, अगर किसी का भी आया है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। जब तक आप उसकी रेमेडी नहीं करेंगे तो चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। अगर किसी का भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, ऐसे इंसान को खून की आंसू रोना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लीजिए आप। ओके। तो इनके लिए क्या रेमेडी होगी ऐसी जिससे इनको आने वाले समय में दिक्कत ना उठानी अभी पड़े? रेमेडी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन रहेगी। अगर ऐसे लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको क्रिप्टो पे करना है, इस पे करना है, लेकिन पर्सनल ईयर अगर आपका 2 आया तो आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अच्छा। और आपके साथ धोखा हो सकता है कि आप किसी प्रॉपर्टी पे साइन करने जा रही हो, वहां से आपको कुछ कागजी धोखा हो सकता है। हाँ जी। ऐसे लोग बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन बिजनेस में भी चीटिंग होगी, कोई ना कोई डिप्रेशन होगा इनको, या फिर कोई अपना इनको छोड़ के चला जाएगा। मतलब आपकी जॉब भी जा सकती है अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है। थोड़ा सा एड ऑन और करना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से 2 नंबर आ रहा है, मान लो आपका मूलांक भी 2 है और आपका पर्सनल भी 2 आ रहा है, तो ये आपके लिए सबसे वर्स्ट साल रहने वाला है। अच्छा, उनके लिए काफी। हाँ, प्रॉब्लम आएगी, ओके। एंजाइटी आएंगे, हेल्थ इशू आएंगे, डिप्रेशन आएगी, ब्रेस्ट कैंसर अगर फीमेल है तो हो सकता है, जैसे मैंने हिना खान का भी पहले एक बार बताया था। तो पर्सनल ईयर 2 बहुत ज़्यादा खराब है, इसकी रेमेडी कर लेते हैं। पहले बता देती हूँ आप लोगों को। अब 1 की रेमेडी बताती हूँ कि हाँ जी। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, जैसे मैंने बोला 1 आपको ब्लेसिंग देगा। हाँ जी। 1 सूर्य का है, राजा का काम है, राजा सबको कुछ ना कुछ देके जाएगा, लेकिन जो राजा के शागिर्द होंगे, जो उसके अंडर रहेंगे, उन लोगों के जो राजा के एंटी नंबर होंगे, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम लाने वाला है। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, अब बात करते हैं 1 के बारे में, रेमेडी के बारे में। अब देखो, बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि कई बार करना मुश्किल हो जाता है ना। मंत्र चैंटिंग करना, मैं आपको बोल दूं आप 2 लाख का हवन करवा लो, तो ये चीजें नहीं होती हाँ हैं। जी। तो सूर्य का ग्रेन क्या है? गेहूं, जिसको कणक भी बोलते हाँ हैं, जी। उसको आपने संडे को 1.25 किलो गाय को खिलाना है या किसी मंदिर में देना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप गुड़ ले सकते हैं, गुड़ का दान करेंगे। ओके। तो ये गरीबों के अंदर भी दान कर सकते हैं या? नहीं, सूर्य का दान आपने कभी गरीबों को नहीं देना, वो राजा है ना, तो आपने गाय को फीड करवाना है या फिर मंदिर में देंगे। ओके, ठीक है। और मैम 2 के लिए? देखो, 2 क्यों ज्यादा रेमेडी करनी पड़ेगी, क्यों? प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो आपको कम से कम पूर्णिमा के चांद के दर्शन करने हैं। और जब भी पूर्णिमा पे आप जल देंगे चंद्रमा हाँ जी। को, तो स्टील के लोटे में कच्चा दूध डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे, फिर जल देंगे। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो पूर्णिमा के फास्ट भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी रेमेडी, अगर आपकी मदर घर में है तो उनकी आपको सेवा करनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके,
तो ये रेमेडी 2 वालों के लिए होगी। और मैम 3 के लिए? 3 वालों के लिए काफी ब्लेसिंग लेके आएगा पर्सनल ईयर 3। अब 3 वाले इस साल बहुत कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पहले 2 था तो अब 3 होगा। हाँ जी। दिमाग में चीजें चल रही हैं, हमें पिछले साल से करना है करना है करना है, अब वो करेंगे तो नया काम शुरू करेंगे। लेकिन एक 3 वालों को रहता है काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन एंड तक नहीं पहुंचा सकते। अच्छा। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो आपको काम शुरू करना है तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी होती है ना। अगर मैं कोई काम शुरू कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैं उस काम को पूरा करूंगी। पर्सनल ईयर अगर आपका 3 आ रहा है तो हो सकता है आपको एजुकेशन के सेक्टर में कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या फिर आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, या फिर अकल्ट में आ जाएं, या फिर आप कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लें जिससे आपको नॉलेज मिले। क्यों? क्योंकि जुपिटर का नंबर है, ये आपको नॉलेज देगा और ये नॉलेज इंक्रीज भी करेगा। लेकिन 3 वालों के साथ कोई ना कोई धोखा भी हो सकता है। कब? जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से ही 3 होगा। और एक और चीज कि ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर भी स्लो हो जाएगी अगर आपके पास पहले से 3 है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में पहले से 3 है और पर्सनली भी हमारा 3 आ गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेंगे ऐसे लोग। अदरवाइज आप धार्मिक यात्रा बहुत करेंगे अगर आपका पर्सनली 3 आ रहा है। जैसे मैं बोलूँ, जब मेरा 3 आया था तभी मैं अकल्ट में आई थी। ओके। तो अपने आप ही ये नंबर आपको लेके आता है, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ जी। ओके। और मैम इनके लिए रेमेडी क्या होगी? 3 किसका है? जुपिटर का है। तो आपने 12 केले मंदिर में दान करने हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, या फिर आप गाय को खिला सकते हैं 2-2 करके, ताकि आपकी जो जुपिटर से प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए। मैं यहाँ हेल्थ की बात भी करना चाहूंगी खासकर 3 वालों के लिए। अगर आपका मल्टीपल 3 आ रहा है तो यस, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज की या ओबेसिटी की, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको सेम रेमेडी करनी है। मैं लास्ट में आपको कुछ कोड भी बताऊंगी हेल्थ के रिलेटेड। ओके। कोड से रिलेटेड सारे मूलांक वालों के लिए कोड्स अलग अलग होंगे? अलग अलग होते हैं। ओके। और मैम जैसे आपने बताया भी जो 4 नंबर वाले हैं उनको काफ़ी हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा बताइए भी, इनको क्या करना चाहिए और कैसा आएगा साल और इनके लिए क्या रेमेडीज होंगी? देखिए रजत जी, 3 नंबर काम करते हैं ओवरऑल। एक आपका भाग्यांक, एक आपका मूलांक, अब एक आ गया आपका पर्सनल ईयर। जो आपका भाग्यांक और मूलांक तो आपका हमेशा ही काम करेगा, है ना, वो तो हमारी डेट ऑफ बर्थ है ही है। पर्सनल ईयर आपका हर साल चेंज होता रहता है। अब आपका 6 है तो फिर नेक्स्ट 7 आएगा। अगर आपका ये 4 आ रहा है तो यस, 4 नंबर क्या है? राहु है ना। तो राहु वाले हमेशा अपना दिमाग बहुत चलाते हैं। राहु क्या है? बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है ना। तो फिर ये अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, एंजाइटी होगी ऐसे लोगों को, डिप्रेशन होगा ऐसे लोगों को, और डिसीजन मेकिंग पावर भी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। और पर्सनल ईयर अगर आपका 4 आ रहा है तो ऐसे लोगों के साथ अनसडन गेन्स भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब फिर डिपेंड करता है कि कैसे पता चलेगा। क्यों? क्योंकि राहु का काम ही है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी कर देना। जो लोग रातों रात अमीर होते हैं तो उनका राहु एकदम से अच्छा होने के बाद फिर वो गरीब हो जाते हैं। तो वो राहु की सारी हरकत होती है कि ऊपर से आपको नीचे ले आएगा। ओके। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि राहु आपको कैंसर तक देता है, इसलिए भाग्यांक, मूलांक ये आपका पर्सनल 4 है। अगर आपका डबल हो रहा है तो आपने इजी नहीं लेना इस चीज को कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है या मुझे यहाँ है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, ताकि क्योंकि 4 नंबर में ना आपको बीमारी पता ही नहीं चलेगी। लास्ट स्टेज पर जाकर आपको पता चलती है कि आपकी बीमारी, जैसे मैं अपना बोलूँ, 2023 में मेरा 4 आया था तो मुझे यहाँ पे हल्का से एक दाना हुआ था, तो मैं डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला आप चेक करवा लो, कुछ कैंसर ना हो। लेकिन मुझे पता था कि राहु है तो कुछ ना कुछ करके जाएगा, लेकिन रेमेडी आपको पूरा साल करनी है। है ना। तो वो डर बना रहेगा नंबर 4 में। आप इसको इजी नहीं लेंगे कि कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, नंबर 4 में आपको डॉक्टर के पास भी जाना है और रेमेडी भी करनी है। राहु की रेमेडी थोड़ी सी मैं अलग दूंगी, क्योंकि राहु एकदम से आपकी लाइफ को बदल देता है। आपने 100 ग्राम चाय पत्ती लेनी है और स्वीपर को देनी है। स्वीपर वो जो सीवर साफ करते हैं अपनी गली में या झाड़ू लगाते हैं। ओके। तो इनको ये देने तो बाकी सारा सही रहेगा। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं एवरी सैटरडे तो यस, आपके लिए साल सही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर दूं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बैक में पेन है या हेल्थ इशू है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, राहु देव कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी रेमेडी कि आप खाटू श्याम जी जाएं। अगर आपका नंबर 4 है तो आपकी सारी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाएंगी। ओके। तो मैम कुछ खाटू श्याम जी से रिलेटेड रेमेडी भी होंगी आपके पास? देखिए, खाटू श्याम जी के बारे में बहुत सुना होगा आपने कि वहां पे अर्जी लगानी पड़ती है। अब कई मिथ ये भी है कि वहां जाकर अर्जी लगती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने नहीं जाना खाटू श्याम जी मत जाओ, लेकिन आप अपने घर से ही अर्जी लगाओ। अर्जी कैसे लगी बात करते हैं। एक कपड़ा लेना है आपने रेड कलर का 1.25 मीटर, उसमें आपने रेड कलर के पंच
पेन से अपनी कोई भी विश लिख देनी है ना, Okay. कि मैं ये चाहता हूँ या जी। चाहती हूँ, और एक लेंगे सूखा वाला नारियल Okay. जिसको ड्राई कोकोनट हाँ कहते जी। हैं, उसके ऊपर उसको लपेट देंगे और फिर मोली से बांध देंगे इन सबको, ठीक और है जी। 21 रुपए 11 रुपए जितने भी आपकी जी। क्षमता है उसके अकॉर्डिंग पैसे रख देंगे अपने घर के मंदिर में, और आप बोल देंगे बाबा को कि जब मेरी ये विश पूरी होगी मैं तभी इसको लेकर आऊंगा, और आप देखेंगे साल से पहले ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, तो ये काफी जल्दी क्विक रेमेडी है। यस, ऐसा नहीं है कि आपको वहां जाकर मांगनी पड़ेगी, आप घर से बैठे भी मांग सकते हैं। ओके मैम, वैसे खाटू श्याम को मानने वाले बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आपने एक रेमेडी बताइए, कोई और भी रेमेडी है आपके पास ऐसी? खाटू श्याम जी की मैं आपको एक ऐसी रेमेडी देने जा रही हूँ जो आप सुनेंगे, और अगर आपने करी भी तो आपकी विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके। अब बात करते हैं कि वो रेमेडी है क्या। आपने एक व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर अपनी विश लिखनी है। आप 1 विश लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, अपनी चॉइस है, और मोर पंख लेके आना है। मोर पंख की जो डंडी होती है ना, उसके पीछे आपने पेपर से विश को लपेट देना है लाल कलर के धागे से, ओके। और एक कपड़े में, व्हाइट कपड़े में मिश्री बांध के अपने मंदिर में रख देनी है, और बाबा को ये अरदास करनी है कि जब भी मेरी ये विश पूरी होगी तो ये मैं आपको चढ़ाऊंगा। इस रेमेडी को करके देखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस ना आए तो मुझे कहना। ओके, तो ये भी पहले की तरह से क्विक रेमेडी है? यस, ये भी क्विक रेमेडी है। ओके, तो आपने काफ़ी अच्छी रेमेडी बताई है, तो काफ़ी वायरल होने वाली है रेमेडी आपकी, क्योंकि काफ़ी लोग खाटू श्याम जी के पास जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग, अब काफ़ी ज़्यादा जो जनता है ना वहाँ जा रही है, क्योंकि नाम ही है ना हारे का सहारा। जो जी। भी हार गया है वहां जाएगा तो ऑफकोर्स वो जीत कर ही वापस आएगा। ओके। ओके मैम, जैसे आपने 4 का बताया, ऐसे हम अब 5 के बारे में जानते हैं। अगर किसी का पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो उसके लिए कैसा जाने वाला, और उसकी क्या रेमेडी होगी? देखिए, अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है ना, 5 नंबर आपने सुना होगा, न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा बोलते हैं कि 5 नंबर बहुत अच्छा है, राजा बच्चे का नंबर है। 5 नंबर अगर आपका आ रहा है पर्सनल ईयर, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। रीज़न, क्योंकि 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके पास दिमाग बहुत होता है, क्योंकि 4 नंबर में आपने बहुत स्ट्रगल किया। जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी हेल्थ से फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने बिजनेस क्या करना है, फिर आप 5 में आ गए इस साल, तो 5 में आपको अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो यस कर सकते हैं। Okay. इस साल आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, अगर आपको किसी रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए तो आपको ब्रेकअप मिल जाएगा, अगर आप किसी डिवोर्स चाहते हैं डिवोर्स हो जाएगा, अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। 5 नंबर ओवरऑल ब्लेसिंग का साल है, लेकिन 5 वालों में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि प्रोकास्टिनेशन की, मतलब उनको लगता है आज का काम हम कल पे छोड़ देंगे, कि ठीक है कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है ना कि मेरा ये साल तो अच्छा है, मेरा ये साल तो अच्छा है। फिर आपका दिमाग भी वैसे ही काम करता है और थोड़े से ढीले हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। ये मेरी एडवाइस है कि अगर आप लेजी होंगे तो आपका कोई काम नहीं चलेगा। अगर मैं ही टीचिंग नहीं करूँगी, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो ऑफकोर्स बच्चे नहीं आएंगे। आपको अपना काम करना है, उसके बाद 5 नंबर आपको ब्लेसिंग देगा ही देगा। ओके, और मैम इनके लिए रेमेडी क्या होगी? देखिए, रेमेडी 5 नंबर की मैं एक और कमी बताऊंगी यहाँ पे। वैसे मैं भी 5 नंबर आपको बताऊं, कमी ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं बोर बहुत जल्दी होते हैं। Okay. कि मैं बोर हो गया हूँ या मैं बोर हो गई हूँ, इसीलिए इनके काम थोड़े से डिले हो जाते हैं। आपकी बेटी है, आपकी बुआ है और आपकी बहन है, इसको आपने कोई ना कोई ग्रीन चीज देनी है वेडनेसडे को। फर्स्ट रेमेडी, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नहीं है तो फिर आपने जो मूंग दाल होती है ना ग्रीन वाली, हाँ जी। उसको मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है एवरी वेडनेसडे। ओके, तो इनके लिए रेमेडी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, और मैम 6 के लिए, वैसे तो 6 शुक्र का नंबर है, उनको कहते भी उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, पैसा अपने आप आता है उनके पास। तो अब इनके बारे में थोड़ा बताइए, इनके लिए कैसे जाने वाला है? मैं आपको ये बता दूं, ये भी मिथ है कि 6 वालों की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अगर आपका 6 खराब है तो आपको जेल यात्रा भी करवा देगा। सिर्फ शुक्र आपको पैसा नहीं देगा, शुक्र आपको जेल भी दे देगा, बदनामी भी दे देगा, वो भी किसी फीमेल की वजह से। इसलिए ये मिथ रहने दीजिए कि 6 नंबर बहुत अच्छा, नंबर सारे अच्छे हाँ हैं। जी। डिपेंड करता है कि उस साल आपके ऊपर क्या आ रहा है। अच्छा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल मतलब 3 बार 6 हाँ है, जी। तो ये मैं लिख के देती हूँ, किसी भी फीमेल की वजह से आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी। ओके, तो इनको बच के रहना चाहिए, रहना चाहिए लेडीज डिपार्टमेंट से। अगर आपका मल्टीपल 6 है तो। ओके, अदरवाइज 6 नंबर आपका पर्सनली आ रहा है तो पर्सनल ईयर आ रहा है तो वो बहुत अच्छा साल है। देखिए, ये पर्सनल ईयर अगर आपका आता है तो आप अपने आप ही लग्जरी की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे। नया घर, नई गाड़ी, नए शूज, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप नया खरीदेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना होगा कि आपने इतना इन्वेस्ट नहीं कर देना ओवरऑल, क्योंकि ये साल आपका एक बार आया 6, हाँ जी। अब नेक्स्ट ईयर आपका 7 आ जाएगा, तो वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ रेमेडी प्रैक्टिकल भी होती हैं। अगर आप किसी होटल के काम में
किसी होटल में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, या कुछ ब्यूटी वाले में कर रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 2026 जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला आपके लिए। ओके। और अगर मैम इनको कोई रेमेडी करनी हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए तो क्या होएगी? देखिए 6 नंबर वैसे ही बहुत ब्यूटी का नंबर होता है हाँ ना, जी। मेल हो फीमेल हो, तो बिना ब्रांड के तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर 6 नंबर आपका खराब है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग हमेशा बन संवर के नहीं रहते, कपड़े गंदे पहनेंगे, नहाएंगे नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव आपका 6 है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने परफ्यूम रोज लगाना है, सुबह शाम, ताकि 6 नंबर स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब बात करते हैं रेमेडी की, तो आपने जो मिश्री होती है वो शिवलिंग पर चढ़ानी है। अगर आपको किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे लग्जरी नहीं मिल रही है, मेरा नंबर 6 है लेकिन मैं लग्जरी मुझे नहीं मिल रही है, तब। ओके। और मैम 7 के लिए? देखिए 7 वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगी मैं, ओके। क्योंकि 6 ने आपको क्या दिया, मटेरियलिस्टिक गेन दिए, गाड़ी, बंगला, घर, लग्जरी, शादी, है ना, बच्चा, सब कुछ दिया। लेकिन 7 में आपका मन हट जाएगा इन सब चीज़ों से, और आप कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, पूजा पाठ में चले जाएंगे। आपको अकेले रहना अच्छा लगेगा, किसी से बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि 7 नंबर क्या है, केतु, जो आपकी बॉडी का निचला हिस्सा होता है। तो ऐसे लोगों का दिमाग से नहीं सोचते हैं, ऐसे लोग दिल से सोचते हैं। और इसी वजह से 7 नंबर के साथ अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है तो इस साल आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है। अच्छा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं फिर बोलूंगी, अगर आपकी ग्रिड में 7 नंबर पहले से ही है, फिर तो आप आंखें बंद करके ये चीज समझ लो कि यस आपके साथ धोखा होगा। अगर आपका 3 बार आ रहा है तो यस कोई सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि केतु आपको सर्जरी देता है। इस करके 4 और 7 में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको जरा सा भी हेल्थ इश्यू डायग्नोज होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब 7 नंबर में एक और बात करेंगे, जैसे मैंने आपको 3 का बताया, जुपिटर का, इसमें भी आप लोगों से कम और भगवान से ज्यादा बातचीत करेंगे। ओके। अगर आप अकल्ट में आना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए हैं तो मैं इसको ज्वाइन कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं, तो ये वो साल है जब आप इस साल अपने आप को ऊपर लेके आ सकते हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। अगर कुछ लोग तंत्र मंत्र में आना चाहते हैं तो ये 7 नंबर अगर आपका है तो ये सब आ सकते हैं। ओके। अब रेमेडी की बात कर लेती हैं। रेमेडी सबसे, अगर मैं प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करूं तो डॉग्स को फीड करवाना, कुत्तों को बिस्किट देने हैं, और वो भी जो बिस्किट देने हैं आपने मीठे वाले नहीं देने हैं। सेकंड रेमेडी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बड़ा डॉग्स को फीड करवाने के ऊपर बवाल मचा रहता है ना। सेकंड रेमेडी की बात कर लेते हैं कि काले और सफेद तिल लेने हैं, उनको मिक्स कर लेना है, और गणेश जी के मंदिर जाना है, 5 रुपए के सिक्के के साथ आपने उसको चढ़ा देना है। ओके। तो इनके लिए काफी अच्छा रहने बहुत अच्छा रहेगा। जो भी हेल्थ इश्यू मैंने आपको बताया है, इनसे कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलेगा। ओके। और मैम 8 के लिए? 8 के लिए बात करने वाले हैं, क्योंकि हमेशा जब भी पॉडकास्ट करती हूँ तो नीचे कमेंट होते हैं कि आपको 8 के लिए अच्छा बोलने के लिए कब बोलोगे, अच्छा बोलो 8 के लिए। एक्चुअली 8 नंबर बुरा नहीं है, लेकिन 8 नंबर आपको ये बोलता है कि आपने प्रॉपर तरीके से चलना है। शॉर्टकट लोगे तो आप फंसोगे। और मजे की बात है कि 8 वाले शॉर्टकट ढूंढते हैं इसलिए प्रॉब्लम उनको ज्यादा आती है। ओके। अगर देखो आपका यूनिवर्सल ईयर 1 आ रहा है और पर्सनल ईयर 8 आ रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी। ओके। है ना, हेल्थ में भी दिक्कत आएगी, आपके रिलेशन में दिक्कत आएगी। अगर आपकी वाइफ के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है नंबर के अकॉर्डिंग तो यस डिवोर्स भी हो सकता है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू पहले से चला आ रहा है 7 नंबर में तो वो दोबारा फिर से उभर के सामने आ सकता है। अब 8 नंबर वाले जो हैं वो अपनी कोई जॉब स्विच करेंगे, मतलब अगर वो जॉब कर रहे हैं बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस कर रहे हैं जॉब में जाएंगे। कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है कंफ्यूज रहेगा। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं 8 नंबर वाले, जैसे मैंने बोला, लेकिन प्रॉपर्टी के जो दाम है वो डाउन जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। और स्पेसिफिक मैं बात बोलूं तो हेल्थ पर आपको फोकस रखना होगा। देखिए पैसे का मजा तभी है जब आपकी हेल्थ अच्छी है। हाँ जी, क्योंकि ये बोला भी जाता है भी स्वास्थ्य ही धन है। यस। ओके। और मैम इनके लिए रेमेडी क्या होएगी? 8 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आपने समोसे जो है लेबर क्लास लोगों को देने हैं, फर्स्ट रेमेडी। सेकंड, जो आपकी घर में काम कर रही है, आप किसी फैक्ट्री के ओनर और आपकी लेबर है, उनके साथ अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करी तब भी आपका शनि खराब होता है ना। प्रैक्टिकल रेमेडी करेंगे। एक और रेमेडी बता देती हूँ। फ्राइडे को चप्पल लेके आएंगे एक ब्लैक कलर की, पूरा फ्राइडे के दिन उसको पहनेंगे और सैटरडे को आप किसी को दान दे देंगे। अब सर्दियां आ रही हैं तो आप ब्लैक सॉक्स का भी दान कर सकते हैं अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है।
ओके मैम, जैसे आपने बताया भी समोसा जो है ना वो गरीबों के अंदर देना है, इसके पीछे का लॉजिक है भी समोसा देने से ही बाकी और चीजें क्यों नहीं दे सकते, जैसे रोटी हो गया, ये सारी चीजें, समोसा ही क्यों? क्योंकि जब देखो वो भी समोसा भी सरसों के तेल में तला होना चाहिए। लेबर क्लास जो लोग हैं, शनि की रेमेडी उन्हीं लोगों को करवाई जाती है। आप देख रहे हैं जुपिटर का दान मंदिर में दे रहे हैं, शुक्र का जो दान है वो किसी फीमेल को दे रही है, सेम ऐसे ही शनि का जो दान है वो लेबर क्लास लोगों को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि शनि शनि धीरे धीरे ही ये वर्क करते हैं, और इसीलिए जो भी, क्योंकि देखो जो लोग हैं वो आजकल किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। अगर आपका शनि, और देखेंगे 8 वाले बहुत जल्दी किसी को गलत बोल देते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कि शॉर्टकट पे नहीं जाना, आपने नमकीन चीज ही दान देनी होती है, शनि की, मीठी नहीं। ओके, और मिट्टी किसके में दान दी जाती है, कौन से ग्रह के लिए? ऐसे तो हर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपको 8 नंबर बैलेंस करना है तो आपने समोसा देना है, मट्ठियां दे सकते हैं, मटर दे सकते हैं, नमकीन दे सकते हैं, जो आपका तेल में बना होता है सामान। ओके, और मैम 9 के लिए क्या रहेगा? देखिए, अब पूरा 1 से 8 तक हमने कर लिया। अब इस जिसका भी 9 आ रहा है उस पर्सन ने पूरे साल, फर्स्ट में उसका अच्छा गया, सेकंड में उसका गंदा गया, थर्ड सो गया, फोर्थ भी उसका बहुत अच्छा नहीं गया, 5 अच्छा गया, 6 अच्छा गया, 7 ओके गया, 8 उसका वर्स्ट गया, अब आ गया उसका 9। तो 9 भी बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा बढ़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली पूछें तो ये आपका मिला जुला जाने वाला है। अगर आप कुछ नया काम शुरू करेंगे, नंबर 9 अगर आपका पर्सनली आ रहा है, तो इसमें आपको बहुत जल्दी एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी। अच्छा। है ना? आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, कम से कम 2-3 महीने, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप किसी जिम से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, एआई में है, तो यस आपका ईजिली ग्रोथ हो जाएगा। ओके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पर्सनल ईयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जनवरी से हमारा नहीं लगेगा, वो लगेगा 6 फरवरी से। अच्छा। है ना? जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ व्यूवर्स बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, तो आपके साथ अभी वो होगा भी नहीं। 6 फरवरी से आपका स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 2027 तक 6 फरवरी पे खत्म हो जाएगा। जो मैंने आपको बताई हैं चीजें, ये इन बिटवीन ही काम करती हैं। ओके, और इनकी रेमेडी क्या होगी मैम? नंबर 9 की सबसे बड़ी, देखो नंबर 9 हनुमान जी का नंबर होता है ना, हाँ जी। और मार्स है, ऐसे लोगों में अग्रेशन होता है, और लेकिन ऐसे लोग हेल्पफुल बहुत होते हैं। ओके। तो आपको बेवजह किसी के साथ ओवर फ्रेंडली नहीं होना, अदरवाइज आपको वहां पे चीटिंग का भी सामना कर पड़ सकता है। ओके। अपनी जेब से ऐसे लोग पैसा निकाल के लोगों को देंगे। बिजनेस में ध्यान रखना है और आपको रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, अगर आपका पर्सनल नंबर 9 है तो। अब बात करते हैं रेमेडी की। हाँ जी। ट्यूसडे को आप मंदिर जाएंगे एवरी ट्यूसडे, और हनुमान जी को बदाना मतलब बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे, और 11 पीपल के पत्ते लेंगे, उस पर सिंदूर, ऑरेंज वाले सिंदूर से लिखेंगे श्री राम, और उनको मोली से बांधकर हनुमान जी को चढ़ा देंगे, ताकि आपके बिजनेस में जो आपको लॉस आने वाला है उससे आपको बेनिफिट हो जाए। ओके, अगर ये सारी चीजें करते हैं तो इनके लिए काफी ठीक रहने वाला है। 100%। अगर आप सारी रेमेडी करते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको बाकी उपाय कब करने हैं, कैसे करने हैं, अगर आपने प्रॉपर यही रेमेडी करी तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके मैम, जैसे आपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग सबका बताया भी उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए और उनके साथ क्या क्या हो सकता है इस साल के अंदर, तो हम कुछ अब अलग से देखते हैं भी, जैसे किन मूलांक वालों के लिए क्या क्या हो सकता है आने वाले समय के अंदर। जैसे देखा जाए तो डिवोर्स काफी बता रहे हैं भी 2026 के अंदर डिवोर्स होंगे, तो वो कौन कौन से मूलांक है जिनके डिवोर्स हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, नंबर 2, नंबर 8, इनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। इनको काफी प्रॉब्लम आने वाली है अपने रिलेशनशिप में। ओके। ऐसे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, मनी से रिलेटेड इशू आएंगे, कोई ना कोई हेल्थ इशू आएंगी, और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप आप सुनेंगे इन्हीं नंबर्स के होंगे, चाहे वो कितना पुराना ही रिलेशन क्यों ना हो, अचानक से आपको समझ में आएगा ये क्या हो गया। ओके मैम, जैसे पर्सनल ईयर से आपने बताया भी कैसे कैसे जाने वाला है लोगों के लिए, और आपने काफ़ी सारे रेमेडीज दी, और खाटू श्याम की भी आपने इतनी प्यारी रेमेडी दी। जैसे मैम ऐसे बता रहे हैं 2026 के अंदर काफ़ी सारे डाइवोर्स होंगे, तो ऐसे कौन कौन से मूलांक है जिनके डाइवोर्स हो सकते हैं 2026 के अंदर? देखिए, बेसिक समझते हैं क्यों बार बार आ रहा है कि 2026 में बहुत लोगों के डिवोर्स होंगे। क्योंकि सूर्य का साल आने वाला है, तो सूर्य क्या है, अग्रेशन है, ईगोस्टिक है। अगर आपका मूलांक भी 1 है और आपके पार्टनर का 1 है, तो फिर सूर्य की एनर्जी मिल गई, तो बाकी सेक्टर में अच्छा जा सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपको अपनी ईगो को साइड में रखना है अगर आपको किसी भी रिश्ते को चलाना है। अब बात करते हैं कि नंबर 1 वालों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। बेशक ये उनका साल है, लेकिन मैं डिवोर्स नहीं कंफर्म करूंगी, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, इस करके ध्यान रखेंगे। और डिवोर्स बोलूं या फिर बोलूं कि कुछ टाइम के लिए अगर आप सेपरेट होते हैं, वो है नंबर 2 और 8। ओके। इनको ध्यान रखना पड़ेगा रिलेशनशिप के सेक्टर में।
ओके, बाकी सारे के लिए सही रहेगा। बाकी का रहेगी आपको अनबन, क्यों? क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी बढ़ेगी। अगर जो भी जैसे 1 वाले हो गए या 9 वाले हो गए, इनको भी प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में, लेकिन बाहर डिवोर्स तक नहीं जाएगी। लेकिन 2 और 8 के केस में बाहर डिवोर्स तक जा सकती है। ओके मैम, जैसे आपने डिवोर्स का बताया, अब बात करते हैं ब्रेकअप्स की, क्योंकि आजकल छोटे छोटे एज के भी ब्रेकअप, पैचअप, ब्लॉक अनब्लॉक वाली गेम हाँ। खेलने लग गए हैं। तो मैम इनके लिए थोड़ा बताइए भी, आने वाले समय में 2026 के अंदर किन का ब्रेकअप हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर? देखिए, अगर ब्रेकअप की बात करूं, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 8, ओके। अगर छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो रिलेशनशिप में हैं या लिविंग में रह रहे हैं, तो यस, इनका ब्रेकअप हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपने रिश्ते को मैनेज करके चलिए, अदरवाइज अपना रिश्ता आप खो देंगे। ओके, और मैम कोई ऐसे मूलांक भी जिनका पैचअप होने वाला, काफी साल से ब्रेकअप हो रखा था, अब दोबारा पैचअप होगा? है, नंबर 3 है। नंबर 3 का अगर कोई ब्रेकअप हो चुका है तो यस, वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपको रेमेडी चाहिए तो मैं रेमेडी भी दूंगी, अगर आपको किसी से बात करनी है तो। ओके, और अगर मैम रेमेडी चाहिए तो आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? ओके। नहीं, एक रेमेडी तो मैं आपको यहाँ भी दे दूंगी। हाँ जी ऐसा जरूर। कोई इशू नहीं है। हाँ जी दीजिए। ठीक है, आपने एक जायफल लेना है। जायफल सुना होगा आपने, नटमेग। जिससे भी आपने बात करनी है, उस पर्सन का नाम लिखना है रेड कलर की पेन से, हाँ जी। और फिर उसको गैस पे जला देना है। विदिन 11 दिनों के अंदर अंदर उस पर्सन का फोन आपके पास आ जाएगा। ये ओके, मैं भी तो काफी शॉर्ट और यस, क्विक ये है। शॉर्ट रेमेडी है, लेकिन ऐसी रेमेडी को देते नहीं सोशल नेटवर्क पे। हाँ जी। लेकिन मैं ये कोर्सेज करवाती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला इस टाइप के। हाँ तो जी। मैं यहाँ सिखाती हूँ सब चीजें, वैदिक ओके। न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, टैरो हो गया, या आपका कोई भी ऐसा कोर्स है, तो उसी में से एक रेमेडी मुझे याद आई तो मैंने आपको निकाल के दी। ओके मैम, जैसे आप बता रहे हो भी आप इनकी स्टडी भी करवाते हो, अगर जैसे हमारे व्यूअर्स के अंदर भी कई लोग ऐसे होंगे जो ओकल्ट की फील्ड के अंदर आके ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो अब बताइए आपके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर किसी ने इस चीज के अंदर सीखना हो कुछ, तो आप थोड़ा बताइए। तो आप यहाँ पे टैग कर देना सरल वैदिक के नाम से, जो हमारा टीचिंग इंस्टीट्यूट हाँ है। जी। तो वहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, जैसे मैंने बोला टैरो सिखाती हूँ, तो सारी चीजें वहाँ पे सिखाई जाती है, ऑनलाइन ही। ओके। ऑफलाइन भी अगर किसी ने सीखना हो, फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है, ऑफलाइन भी सिखाते हैं। ओके, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो आपसे कर सकता है, अगर किसी ने सीखना हो। हाँ जी। तो जैसे मैम ने बताया भी, मैम सिखाते भी हैं सारी चीज़ें का, टीचिंग भी करवाते हैं। तो मैम का जो हम नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, आप मैडम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई सीखना चाहते हो तो मैम उनको काफ़ी अच्छे तरीके से सिखाएंगे सारी चीज़ें, और आप अपना एक अलग से बिजनेस भी कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। कितने सारे बच्चों ने किया है, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ जी। बहुत सारी चीजें हैं। आपके नंबर बता देंगे आपकी हेल्थ के बारे में, आपका नेम प्रॉपर कंपाउंड पे होना चाहिए, आपका मोबाइल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, और सारी ही हमारे एडवांस का कोर्स का पार्ट होती है। ओके मैम, ऐसे कौन कौन से मूलांक है जिनको 2026 के अंदर लोन नहीं लेना चाहिए? 2026 में इन मूलांक को लोन नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 9। आपने जो लोन लिया तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और अब आपसे उतरेगा नहीं। इसलिए अपने जो खर्चे हैं उनको संभल के करेंगे। आप नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। ओके, तो अगर मैम इनके लिए कोई रेमेडी हो लोन वालों के लिए? अगर आपका लोन है, अगर आपका मूलांक 2, 7 और 9 है, या कोई भी मूलांक है से आप रूल करते हैं और आपके ऊपर कर्जा है, लोन है, तो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपने कभी भी कहीं नहीं सुनी होगी। आपने 7 लेनी है, चंदन की जो लकड़ियां होती हैं उसको आपने येलो कलर के धागे से बांध लेना है, और केले के पेड़ पे इसको टांग देना है थर्सडे को। आप देखेंगे कि आपका कितना ही बड़ा लोन क्यों ना हो, वो झट से उतर जाएगा। ओके मैं, जैसे आपने लोन की बताई है रेमेडी, तो जैसे आप देखा जाए तो काफ़ी भागदौड़ वाली लाइफ हो रखी है सबकी, सबको क्विक रेमेडी चाहिए, क्योंकि लंबी रेमेडी कोई नहीं करना चाहता, और लंबी रेमेडी के साथ साथ सबको क्विक मनी भी चाहिए। जैसे सट्टा बाजार हो गया, ट्रेडिंग हो गया, है ना, लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। तो आप ये बताइए किन मूलांक वालों को शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में और सट्टा बाजार के अंदर पैसा लगाना चाहिए? नंबर 1, अगर आपका मूलांक है, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक, देखिए अगर मैं बात करूं मूलांक, यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है या कोई भी बिजनेस करना है तो वहाँ पे आपका भाग्यांक लगता है। तो अगर आपका भाग्यांक 1 है, 3 है, 5 है और आपका 8 है, तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ओके, तो मैम कोई ऐसी रेमेडी भी हो सकती है जिससे क्विक मनी आता हो? जी हाँ, बिल्कुल रेमेडी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आए तो रेमेडी देके जाएंगे। हाँ जी। आपने 8 बादाम लेने हैं, जो शेल वाले बादाम होते हैं। ओके। उसको एक ग्रीन कलर के कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख देंगे, तो आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी।
मैम जैसे आप बता रहे थे भी आपके पास एक यूनिक रेमेडी है भी, कोई अपने अगर फोन के ऊपर कोई ऐसा वॉलपेपर लगा लेते हैं उससे आने वाले समय में उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, जी। तो आप सारे मूलांक वालों के लिए बताइए भी उनको कौन से वॉलपेपर लगाने चाहिए अपने मोबाइल फोन में। देखिए वो मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्यूवर्स रेमेडी करने से बचते हैं या आपका बिजी शेड्यूल आप रेमेडी नहीं कर सकते, लेकिन फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके पास रहता है। आप उठते ही सबसे पहले फ़ोन को देखते हैं और जब हम बेड टाइम पे जाते हैं फ़ोन हमारे पास होता है। तो आपने को मैं आज भाग्यांक और मूलांक के अनुसार बताऊंगी कि आपका अगर भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक है तो आपका कौन सी आपके फ़ोन पे वॉलपेपर होना चाहिए। शुरू करते हैं। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आपका उगता हुआ सूरज है ना, तो 1 नंबर हो गया तो आपको सूर्य की ब्लेसिंग वहीं से मिल जाएगी। आप सूर्य को जल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको सूर्य की एनर्जी मिल जाएगी। या येलो कलर का कोई वॉलपेपर जिसपे एकदम से फूल खिले हों, ओके तो वो रेमेडी करनी है जिनका भी भाग्यांक या मूलांक 1 है। ओके। और मैम 2 के लिए? अब बात करते हैं कि अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 2 है तो उन लोगों को कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहिए। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक नंबर 2 है तो आप चंद्रमा की पिक्चर लगा सकते हैं या फिर कोई व्हाइट फ्लावर निकालिए, गूगल से निकालिए, उसको लगाइए तो आप देखेंगे कि आपके जो डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं वो कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। ओके। और मैम 3 के लिए? नंबर 3 की बात करते हैं कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है तो आपके लिए वॉलपेपर क्या होना चाहिए। किसी न किसी मंदिर की फोटो लगा सकते हैं, राम मंदिर, किसी मंदिर की फोटो लगा सकते हैं, या फिर किसी जुपिटर का नंबर है तो आप किसी प्रीचर की फोटो लगा सकते हैं, किसी गुरु की फोटो लगा सकते हैं ताकि आपको गुरु की एनर्जी वहीं से मिलती रहे। ओके। और मैम 4 के लिए, राहु ग्रह के लिए? नंबर 4 अगर आपका मूलांक या भाग्यांक है तो आपने माउंटेन, पहाड़ की फोटो लगानी है जिसके ऊपर स्नो हो, कवर्ड होनी चाहिए वो बर्फ से। अच्छा। ओके। और मैम कुछ और भी हो सकता है वैसे स्नो की हो? क्योंकि देखिए राहु क्या है, अगर आपने ठोस है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा वास्तु चला जाएगा, अगर मैं आपको बोलूँ तो राहु कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं होता, तो आपने ऐसी चीजें लगानी है जो आपको स्टेबिलिटी दे। ओके। पहाड़ को आप इजीली धक्का मार के मूव नहीं कर सकते ना। हाँ जी। ओके। और मैम 5 के लिए? 5 के लिए मैं रेमेडी बताऊं, सबसे बेस्ट रेमेडी है 5 के लिए ग्रीनरी। कोई भी ग्रीन जोन लगा सकते हैं, किसी खेत की पिक्चर लगा सकते हैं, कोई आपका एरिया लगा सकते हैं, लेकिन पानी के साथ। ओके। कोई खेत जहां से पानी आ रहा हो। ओके। और मैम 6 के लिए 6 नंबर आपकी लव लाइफ का होता है, आपके रोमांस का होता है, आपकी ब्यूटी का होता है। अगर आपको लग रहा है कि 6 नंबर आपका है और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यस, आप किसी लव बर्ड्स की फोटो लगा सकते हैं ताकि आपको रिलेशनशिप ठीक हो। अगर आपको 6 नंबर से दिक्कत आ रही है और आपको लग रहा है कि रेमेडी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई पिंक स्टैचू की फोटो लगा सकते हैं या फिर रेड कलर के रोजेज या फ्लावर की फोटो लगा सकते हैं। ओके। और मैम 7? नंबर 7 केतु का है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 है तो आप किसी प्रीचर की फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि केतु भी आपको आध्यात्मिक की तरफ जोड़ता है ना, वो आपको बोलता है पूजा पाठ करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं काटता है। अगर आपके पास डॉग्स है तो अपने डॉग की फोटो लगा सकते हैं, अगर आपके पास डॉग नहीं है तो किसी मंदिर की पुजारी की फोटो लगा सकते हैं या गणेश जी की फोटो लगा सकते हैं। ओके। मैम 8 के लिए? नंबर 8 अगर आपका भाग्यांक या मूलांक है तो आप विलेज सीन की पिक्चर लगाएंगे, गूगल से इजीली निकलेगी, ताकि 8 नंबर वालों को जो मैंने हेल्थ इश्यू बताए हैं या प्रॉब्लम आने वाली है तो वो आपकी बिल्कुल भी ना आए। तो पूरा साल आपकी स्क्रीन पे वो रहेगी ताकि सुबह उठते ही आप उसके दर्शन कर लें। ओके। और मैम 9? नंबर 9 जो है, अगर आप जिम लवर हैं तो जिम की फोटो लगा सकते हैं, नहीं तो हनुमान जी की फोटो हमेशा आपके वॉलपेपर पर होनी चाहिए ताकि नंबर 9 की जो एनर्जी है उसको भी हनुमान जी बैलेंस करें। ओके। जैसे आपने वॉलपेपर के बारे में बताया तो हम बात करते हैं अब जॉब वाले की, है ना भी। कोई अगर जॉब कर रहा है तो ऐसे कौन से मूलांक है जिनकी जॉब इस साल जा सकती है और प्रमोशन किन किन मूलांक वालों को इस साल मिलने वाली है? सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों को प्रमोशन मिल सकती है इस साल, वो है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 9। ऐसे लोगों को प्रमोशन मिल सकती है। अगर आपकी प्रॉब्लम अगर चल रही है पिछले सालों से, लेकिन रेमेडी आपको साथ के साथ करनी पड़ेगी, ताकि अब मुझे नहीं पता किसी का पिछले साल कैसा आ रहा था, रेमेडी करेंगे तो यस आपको प्रमोशन मिलेगी। ओके। और मैम वो मूलांक जिनकी इस साल जॉब जा सकती है? एंजाइटी इशू जॉब के कारण भी हो सकता है, वो है नंबर 2, नंबर 8 और आपका 7। इन लोगों को जॉब के सेक्टर में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर आपकी जॉब जाने की भी चांसेस लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जॉब मुझे स्विच करनी है या मैं यहाँ पे बोर हो गया हूँ, मैं कहीं और ढूंढता हूँ, तो ईजिली आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए इस चीज़ के लिए आपको पहले अवेयर होना होगा। ओके। मैं जैसे आपने जॉब वालों के लिए तो बता दिया भी किन की प्रमोशन होगी और किन की जॉब जा सकती है। जैसे कुछ अब बिजनेसमैन वाले के लोगों की बात करते हैं, उनको जैसे लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो वो कौन कौन से मूलांक होंगे?
इन मूलांक वालों को गोल्ड के अंदर और लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। वो है नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5। Okay. अगर आपने लैंड के अंदर या गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करी तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है। ओके। और मैम अगर कोई इनके लिए कोई ऐसी रेमेडी हो जो ये करे तो इसका प्रभाव काफी अच्छा मिले इनको। देखो इसमें ये साल इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे पता है कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा है तो थोड़े से आलसी हो जाते हाँ हैं। जी। सूर्य का काम क्या होता है? पंचुअल रहना। ऐसे लोगों को नंबर 1 वाले को खासकर पंचुअल रहना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं भी हाथ बांध कर बैठ जाऊंगी तो मेरा भी काम नहीं चलेगा। सिर्फ आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है कि साल बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको सिर्फ जो मैंने रेमेडी बताई है स्टार्टिंग में वही करेंगे, अदरवाइज आपके साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं जैसे मैंने देखा आप प्रेडिक्शंस भी काफी अच्छी देते हो, तो अगर मैं रैंडमली किसी शो की अगर आपको मैं नाम बताता हूँ तो आप बता सकते हो भी उनमें कौन विनर बन सकता है आने वाले हाँ, समय में? चेक कर लेंगे, बिल्कुल अभी कैलकुलेट कर रही ओके। बताइए। तो मैम जैसे अब देखा जाए तो बिग बॉस का ही ले लेते हैं, तो आने वाले समय में बिग बॉस का कौन विनर बन सकता है बिग बॉस के? एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बिग बॉस बिग बॉस की अगर आप बात करते हैं तो व्यूवर्स की पसंद क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 नाम मैं अनाउंस करने वाली हूँ जो न्यूमरोलॉजी की साइंस ये बता रही है कि जीत सकते हैं। फर्स्ट है आपका गौरव खन्ना और सेकंड है अमाल मलिक। इन 2 के चांसेस लग रही हैं सबसे ज्यादा बिग बॉस के विनर बनने के। ओके। तो अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनके भाग्यांक या मूलांक जो है इनके फेवर में है 2026 के अंदर, वो तो है ही, लेकिन पर्सनल ईयर आपका निकलता है और आपका इवेंट निकलता है कि आपकी लाइफ में कब क्या होगा, ये भी न्यूमरोलॉजी आपको बता देगी कि कौन सा इवेंट अच्छा होगा और कौन सा इवेंट बुरा होगा। यही 2 बंदे हैं जिनके ऊपर लग रहा है कि इनका ये वाला इवेंट इनको मिले, मतलब ये वाला इवेंट जो इनका होगा ही होगा, और बिग बॉस की जो ट्रॉफी है इनमें से कोई एक लेके जा सकता है। ओके। मैं जैसे आपने काफ़ी सारी आज रेमेडीज़ बताई है और काफ़ी आपने बताया भी कैसे पर्सनल ईयर से हम अपने आने वाले समय को देख सकते हैं और क्या रेमेडी हम कर सकते हैं, और आपने इतनी काफ़ी अच्छी रेमेडी बताई खाटू श्याम की, और आपने प्रेडिक्शन भी दिया एक। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें मैडम ने बताई आज हमको और काफ़ी सारे मैडम ने रेमेडीज़ दी है, और मैं आपको यही स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ बोली थी, मैं दोबारा बोलूँगा, अगर आपने रेमेडी नहीं लिखी है तो आप दोबारा पेज के ऊपर रेमेडी लिख सकते हो। मैडम ने काफ़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ दी है, आपको आने वाले समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मुझे मैडम के साथ ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा करके, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और काफी अच्छा लगा व्यूअर को आपके साथ ये पॉडकास्ट देखकर भी, और आपने जो रेमेडीज दी है वो काफी अच्छी लगी लोगों को, और मेरे को भी खासकर अच्छी लगी। और जो आपने 4 के लिए बताया भी आने वाले समय में उनको एक ऐसी बीमारी लग सकती है जो उनको एंड में पता लगेगी, क्योंकि मेरा भी 4 मूलांक है, तो मैं वो रेमेडी जरूर करूंगा। तो दोस्तों अभी हम पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम मैडम। राम राम जी।